हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेशनल मूवमेंट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्रिप्स प्रपोजल तक की बात को समझेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 को हुई, जो कि 1 दिसंबर 1931 तक चली। यहाँ पर राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी के साथ महादेव देसाई, मालवीय, मीराबेन, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और सरोजनी नायडू गए। दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल के ने भी भाग लिया और गांधी जी ने दलितों का पृथक निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया। सांप्रदायिक गतिरोध के कारण ये जो सम्मेलन था वो दिसंबर में समाप्त हो गया और इसी सम्मेलन में चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। गांधी ने वायसराय से मिलना चाहा पर वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी तरफ सरकार ने गांधी इरविन समझौते को भी दफन कर दिया। जो बातें वहाँ पे हुई थी उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। मजबूर होकर गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 1934 तक का जो कि चलता है, इसमें गांधी जी, नेहरू, पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग्रेस को इसमें एक गैर कानूनी संस्था घोषित किया जाता है। 1 लाख के ऊपर लोगों को लगभग जेल में भेज दिया जाता है। 1934 में गांधी जी ने व्यक्तिगत आंदोलन फिर शुरू किया। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी किया और इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग था इसके लिए विधानमंडलों में कुछ सीटों को सुरक्षित कर दिया गया। यहाँ पर मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित वर्ग की सीटें जो थी वो अलग कर दी गई और दलितों को निर्वाचन देने पर गांधी जी ने यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन कर दिया। 19 सितंबर 1932 में गांधी व अंबेडकर के बीच में जब गांधी जी की स्थितियां बहुत ख़राब होने लगीं तो फिर लोगों ने दबाव बनाया और फिर गांधी और अंबेडकर का पुनः समझौता होता है। इसमें जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई, पर विधानमंडलों में जो दलित सीटें थी उनकी संख्या बढ़ा करके 71 से बढ़ा करके 147 तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें जो थी वो सुरक्षित सीटों में वृद्धि कर दी गई। इसके बाद होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3rd, जो कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक की होती है और इसकी समाप्ति पर लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ये होती है, समिति गठित की गई जिसमें एक श्वेत पत्र जारी किया गया। यही श्वेत पत्र जो था वही आगे चल करके भारत शासन अधिनियम 1935 बनता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसका 80% पोर्शन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अडॉप्ट किया गया है। इसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी ने मिलकर बम्बई कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की बम्बई में और इसके अन्य सहयोगी जो थे वो अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि इसमें सम्मिलित थे। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद का लक्ष्य रखा गया। समाजवाद वो शब्द होता है जहाँ पर जो है सोशलिस्ट व्यवस्था वो है जहाँ पर सरकार व्यवस्था करेगी स्वास्थ्य, चिकित्सा की, शिक्षा की, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उन सब की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिससे सभी बच्चे पढ़ सकें, सभी स्वस्थ रह सकें, इस तरह की व्यवस्था होती है। तो समाजवाद का लक्ष्य रखा गया। नेहरू का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी ने अस्वीकृत जो है कर दिया। तो प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में किया जाता है। 1936 में लखनऊ व फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सभी गुट चुनाव में भाग लेने को तैयार हो गए और कांग्रेस में
कांग्रेस को 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और असम, बम्बई, उत्तर प्रांत में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। वहीं पर पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी की संयुक्त सरकार बनी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनती है। वहीं पर केंद्रीय नियंत्रण के लिए एक परिषद बनाई गई और इसके जो सदस्य थे वो पटेल, अबुल कलाम आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। प्रांतों के जो प्रमुख थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था और यह सरकार लगभग 28 माह तक चली। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है एक राष्ट्रीय योजना समिति गठित की और इसके बाद कांग्रेस में त्रिपुरी संकट 1939 में बोस दोबारा जब अध्यक्ष चुने गए तो गांधी जी इस बात से बहुत ज़्यादा आहत हुए। सुभाष चंद्र बोस ने फिर इस बात पर इस्तीफ़ा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस के फिर अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी विचार के थे, जिस वजह से गांधी जी को झटका लगा, जहाँ गांधी जी को लगा कि लगता है हमारे विचारों का हनन हो रहा है, तो इसलिए उनको सुभाष चंद्र बोस का दोबारा चुना जाना ठीक नहीं लगा। अगला है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस के 8 अगस्त 1940 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से जो है त्यागपत्र देने के बाद 1940 में बिहार में कांग्रेस अधिवेशन में केंद्र में अंतरिम सरकार गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने की बात की और कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे कि अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें अंतरिम सरकार की मांग को ठुकरा दिया गया और युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मंडल जो कि संविधान निर्माण करने वाली संस्था का गठन किया जाएगा, इसके बारे में बात कही गई और एक युद्ध की सलाहकार परिषद बनाई जाएगी, परिषद की स्थापना की जाएगी, इसके बारे में बात कही गई। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। मोहम्मद इकबाल ने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा जो कि पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का एक राइम था। इनके जो पहला अक्षर है उन सभी का मिला हुआ एक राइम था। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन जिन्ना की अध्यक्षता में यहाँ पर पाकिस्तान की मांग की जाती है और क्रिप्स प्रस्ताव ने इसे आंशिक मान्यता दी और अलग राज्यों को भी मान्यता दी गई। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 17 अक्टूबर 1940 को अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो है भारतीय जनता युद्ध में ब्रिटिश के साथ नहीं है और 17 अक्टूबर को पवनार आश्रम से विनोबा भावे, पटेल, जवाहरलाल नेहरू ये सब सत्याग्रही जो थे उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया और ये दूसरा चरण था। 1941 में इसका शुरू किया गया और इसमें लगभग 25,000 सत्याग्रही जो थे वो जेल गए और दिल्ली चलो आंदोलन का जो नारा था वो इसी सत्याग्रह में दिया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। इसके बाद आता है क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो मार्च 1942 में आता है और जापान की जो बढ़ती शक्ति थी उससे जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र थे वो परेशान थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। परिणाम स्वरूप जो चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की, भारत को डोमिनियन स्टेटस देना, पूर्ण उपनिवेश का जो दर्जा व राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार प्राप्त होना, संविधान निर्माण करने की सभा का गठन किया जाना, जो प्रांत अलग होना चाहते हैं वो प्रांत अलग हो सकते हैं और वहीं पर ब्रिटिश सरकार भारतीय संविधान को जो है अल्पसंख्यकों का जो है वो जो समझौता होता है जिसमें कि अलग उनकी सीटों का बंटवारा किया जाना, रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व में होगा और कांग्रेस लीग
कांग्रेस व लीग दोनों इस प्रस्ताव को जो है पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, क्रिप्स प्रपोजल को। बाकी नेक्स्ट टर्न पे